आज की पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता, सामर्थी प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्व सामर्थी, पराक्रमी, तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए और आज के पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। निस्संदेह आपने निर्धारित किया है और आज जबकि विभिन्न स्थानों पर आपके विश्वासी गण आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है, हर एक अपने आराधक गणों को, ऑनलाइन आराधक गणों को आप नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए, जो हम सबों की सहायता, रक्षा और अगुवाई करता है। आपका वचन हमें स्मरण दिलाए, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। आज के इस अशांत संसार में जबकि हम सब व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप हमारी सहायता, आप हमारी रक्षा, आप हमारी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे अंतरण में हैं, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और आपकी शक्ति के प्रभाव में होगा हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियां, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, बम्बई रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारे स्थानीय गोत्रीय कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी गणों के लिए, जो महान आज्ञा आपने हमें दी है, आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे हम पूरा करने वाले हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना मांगते हैं, आपसे नाम अनुरोध करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे हर एक नेतागणों, शासकों के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, हमारे महाराष्ट्र प्रांत और पंत प्रधान और हर एक राज्यों के पंत प्रधानों के लिए, नेता गणों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। अशांत वातावरण में अपनी शांति को स्थापित कीजिए। मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रेम और प्रीति का प्रकटीकरण करने वाला हो, दया कीजिए, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं इस महामारी के विभिन्न उतार चढ़ाव में आपने हम में से हर एक को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखा है। आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। हर एक डॉक्टर्स टीम, उनके सहयोगी गणों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। हर एक मेडिकेशन पर आपका स्पर्श होने दीजिए, प्रार्थना मांगते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस मौसम को नियंत्रित कीजिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, मौसम अनियंत्रित हो रहा है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, दया कीजिए, क्षमा कीजिए हमारे घनेरे पापों के, जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। हम में से हर एक को पश्चातापी अनुकरण से परिपूर्ण कीजिए कि हम आपकी दिव्य, आपकी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बने रहें। हम में से हर एक को, हर एक ऑनलाइन आराधक गणों को ये वर प्रदान कीजिए, जबकि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी वंदना करते हुए, प्रार्थना मांगते हुए आपके वचनों पर
ध्यान मनन करने वाले पे भी पवित्र परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहणीय हो। आज की संपूर्ण पवित्र आराधना को हम आपके सामर्थ्य आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय प्रभु की स्तुति प्रशंसा और वंदना करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 31 पेज नंबर 22 और गीत के बोल हैं चिर परिचित। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दिया अपना प्राण वो है हमारा उद्धार, जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दिया अपना प्राण वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए इस समय प्रभु की स्तुति प्रशंसा
और वंदना करते हुए अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेतों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए, और प्रभु ने जो पवित्र मन्ना हम सबों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए रख छोड़ा है, वो पाया जाता है नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पहले पद से लेकर 5 पद तक। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर अम्मा मोनिका हरी से इन पवित्र वचनों को हम सबों के समक्ष पढ़ें। वचन देहधारी हुआ। आज का धर्मशास्त्र मनन पाठ जो हमें मिलता है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक, और जिसका शीर्षक है वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में उसे ग्रहण ना किया। ये प्रभु परमेश्वर का जीवित वचन है, जिसे हमें सुनना, मानना और उसके अनुसार चलना अति आवश्यक है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने, सुनने और समझने की शक्ति से हम सबों को परिपूर्ण करे। आमीन। आइए इससे पहले हम पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान मनन करें। हम प्रभु से आशीष की प्रार्थना मांगेंगे कि हम प्रभु के वचनों पर अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की संगत में निरंतर बने रहें। आइए हम अपने से प्रार्थना। सर्वसमर्थी पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित, पवित्र और प्रेरणादायक वचनों की। और आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए आपके सामर्थ्य जीवित वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, पहले पद से लेकर 5 पद तक जो पवित्र वचन हमारे समक्ष पढ़े गए। वचन देहधारी हुआ। मैं कुछ क्षणों के लिए 5वें पद पर आप सबों के साथ
ध्यान और मनन करने का प्रयास करूंगा, जो कि इस प्रकार से है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन इंग्लिश में इस प्रकार से है, एंड द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस डिड नॉट कॉम्प्रीहेंड इट। प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में आज के इस ऑनलाइन आराधना सभा में गोंदिया मेथोडिस्ट हिंदी चर्च आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 5वां पद स्मरण दिला रहा है और आमंत्रित कर रहा है हम में से हर एक को इस वर्तमान समय में ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रियो, इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए आज हम देख रहे हैं कि पापी अंधकार में रहते हैं। कि पापी अंधकार में रहते हैं क्योंकि वो अंधकार में रहना प्रिय जानते हैं और वो अपने आप में अंधे हैं। आंख होते हुए, कान रहते हुए, प्रभु के वचनों की सामर्थ्य से अपरिचित हैं, वो अंधे हैं। आपने देखा है कि चूहे, चमगादड़ और उल्लू इत्यादि रात ही में निकलते हैं क्योंकि उन्हें अंधकार प्रिय है, उन्हें अच्छा लगता है। इसी प्रकार से बुरे काम करने वाले अंधकार को प्रिय समझते हैं। उन्हें इसी कारण वचन के आईने में अंधकार की संतान कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह का कथन है, वे परमेश्वर की ज्योति के निकट नहीं आते। ऐसा न हो कि उनके बुरे कार्य प्रकट हो जाएं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक मनुष्य के कपड़े गंदे हैं, मैले हैं, दिन के प्रकाश से वे मैल या दाग साफ साफ दिखाई देने लगते, परंतु रात या अंधकार में दिखाई नहीं देते। प्रियो, जिसका हृदय मैला है वो परमेश्वर के प्रकाश में आना ही नहीं चाहता, वरन छिपने का प्रयत्न करता है। वो एक अंधे मनुष्य के समान है जो भटका हुआ है। भजनकार हमें स्मरण दिला रहे हैं, प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होते हुए भजन संहिता उसके 15 अध्याय और पहले पद में प्रभु का भक्त दाऊद हमें स्मरण दिलाते हुए आमंत्रित कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? प्रश्न चिन्ह है। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? और प्रत्युत्तर है दूसरे पद में 15 अध्याय में भजन संहिता, वे मनुष्य जो खराई से चलता है, सच्चाई से चलता है, धर्म के काम करता है और अपने हृदय से
प्रियो, एक अंधा मनुष्य इन खतरों से अनभिज्ञ है, अनजान है, अपरिचित है, जो उसके सामने होता है उसे दिखाई नहीं पड़ता। पापी जो जिसे अंधकार प्रिय है तथा परमेश्वर के प्रकाश से दूर रहता है, वो अपनी बुराइयों में वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है और समझता है और घोषणा करता है, बोलता है कि क्या मैं बुरा हूं? क्योंकि वो अंधा है, उसे अपनी वास्तविक स्थिति मालूम नहीं है। पापी मनुष्य एक भटके हुए मनुष्य के समान है। वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के मार्ग से भटक चुका है। कौन उसे सच्चा मार्ग बता सकता? इस पैंडेमिक के समय, इस अशांत संसार में हम जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कौन भटके हुए मनुष्य को मार्ग बता सकता? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 14 अध्याय और 6 पद के द्वारा कि मार्ग मैं, सत्य और जीवन मैं ही हूं। शाब्दिक अर्थ है, तुम जो पाप के जगत में, जंगल में भटक रहे हो तथा नरक के निकट पहुंच चुके हो, मैं तुम्हें सच्चा और सीधा मार्ग दिखाऊंगा। वचन देधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रियो, पापी मनुष्य रात और दिन अपने ही स्वार्थ, अपने ही देह की चिंता में रहता है कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। उसे आत्मिक बातों के प्रति वो अपने आप में उदासीन है, उसके अंदर कुछ जिज्ञासा है ही नहीं। बोलता है परंतु उसे कार्य में या कर्म में परिणत नहीं करता। मानो उसने अपनी आत्मा को भुला है। धन संपत्ति को इकट्ठा करने में वो इतना तल्लीन रहता है कि उसे अपनी आत्मा की तनिक भी चिंता नहीं है। पापी परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण करता ही नहीं है। उसका हृदय अपने आप में कठोर है। उसकी समझ, उसकी सोच दूषित है, पॉल्यूटेड है, बिगड़ी हुई है। और ऐसी दशा में उसे एक सही मार्ग और एक सही बुद्धि, सत्यता की आवश्यकता। वचन स्मरण में ला रहा है, बहुत ही सहज है कि पाप की मजदूरी तो मिलती है, परंतु प्रभु परमेश्वर का वरदान मनुष्य को अनंत जीवन प्रदान करता है। मनुष्य जैसा होता है वैसा ही काटता है। ये वचन हमें स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि पापी मनुष्य मृतक के समान, वो अपने सृजनहार, अपने रचयिता का शत्रु है। वो शैतान का गुलाम, या कहना चाहिए दास है।
तथा अंधकार में रहने वाला चूहे चमगादड़ या कहना चाहिए उल्लू के समान ही है, जो अंधकार को ही अति प्रिय समझता है। वो भटके हुए मनुष्य के समान है, जिसके सामने गड्ढा रहते हुए भी उसे दिखता नहीं है। पापी को इस दशा में उबारने के लिए एक उद्धारकर्ता की नितांत आवश्यकता है, जो उसे अनंत जीवन की तरफ प्रशस्त करे, कि उसे प्रभु परमेश्वर से मेल करा सके, प्रभु परमेश्वर से उसे छुटकारा प्राप्त हो सके, ताकि वो प्रभु परमेश्वर के प्रकाश में अपने आप को प्रकट करते हो, अपनी वास्तु स्थिति को वो जान सके। क्यों मनुष्य सोचता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत से मनुष्य हैं विचार करते हैं, बोलते हैं कि कुछ काम तो बुरे हैं, जैसे एक या दो पैसे की चुराना चोरी नहीं समझते, एक या दो पैसे की चोरी करना वो चोरी नहीं समझते, परंतु बड़ी रकम को चोरी समझते। प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में ये दोनों छोटी हो या बड़ी हो, दोनों ही चोरी कहलाएगी, दोनों ही गुनहगार ठहराए जाएंगे। और चोरी करना प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, और पाप का दंड मृत्यु है। छोटी छोटी बुराइयां बड़ी बड़ी बुराइयों को जन्म देती। उदाहरण के रूप में वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर ने अपनी प्रथम रचना को आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा। उन्हें आज्ञा दी कि बगीचे के एक फल को मत खाना। एक आज्ञा के न मानने या कहना चाहिए उल्लंघन करने के द्वारा वो पाप में फंस गए। एक आज्ञा, परिणाम स्वरूप उस सदन की वाटिका में से वो निकाल दिए गए। उस प्रभु परमेश्वर की संगति से वो दूर हो गए। प्रियो, वचन के आईने में हम देखते प्रेरितों के काम की पुस्तक में कि हनन्याह ने क्या किया? प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, प्रभु परमेश्वर के भक्त को झूठ बोला और परिणाम स्वरूप मृत्यु को प्राप्त। और साथ ही साथ उसकी पत्नी भी उसके साथ सहभागी होती है और कुछ ही क्षणों में, एक ही दिन में दोनों ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ हम वचन के आईने में देख रहे हैं कि लूत की पत्नी को भी प्रभु परमेश्वर के देवदूतों ने, प्रभु ने आज्ञा दी, एक आज्ञा दी, पीछे मुड़कर सदोम और अमोरा की तरफ नजर मत उठाना, परंतु एक आज्ञा को नहीं माना। परिणाम स्वरूप नमक का खंबा उसी समय बन जाती है। प्रभु परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को और आज हम में से हर एक को
अपने वचनों के द्वारा आज्ञा दी है, 10 आज्ञाएं दी हैं, क्योंकि हम उसकी संतान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 12वें पद में हम देख रहे कि जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आज जबकि हम प्रभु की संतान है, ज्योति की संतान है, प्रभु परमेश्वर ने आज्ञा, प्राचीन समय में हम देख रहे हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में 10 आज्ञाएं प्रभु परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दी कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानो, तुम मुझे छोड़कर किसी और की आराधना मत करना, और तू अपने प्रभु परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा के नाम को व्यर्थ लेगा उसे वो निर्दोष न ठहराएगा। पनिशमेंट। आज हम देखते हैं कि कितने लोग हैं हमारे संप्रदाय में कि प्रभु के नाम को व्यर्थ लेते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। हम इन 10 आज्ञाओं में देख रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को हमें आज्ञा दी है कि तू विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आज बहुत से लोग इस पवित्र विश्रामवार के दिन को स्मरण नहीं रखते, इसको पवित्र नहीं मानते। निस्संदेह ये पैंडेमिक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु के सानिध्य में आए, विश्रामवार के दिन में अपने आप को उसके हाथों में, अपने परिवार, अपने नाती पोतों बच्चों के साथ उसके पवित्र हाथों में सुपुर्द कर दें। 5वीं आज्ञा है बहुत ही आवश्यक हर एक जवान बच्चों के कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आज घर घर की कहानी, जवान बच्चे पथभ्रष्ट हैं, अंधकार की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं, और प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक। जब हम अपने सियानों का, अपने पिता का, अपनी माता का आदर करेंगे, उसका प्रतिफल यह है कि प्रभु हमें आशीर्वादित करेगा। आज हर एक जवान बच्चों को अपने माँ, अपने पिता का आदर करना है। यदि उन्हें उन्नति करनी है, उन्हें प्रगति करनी है, साथ ही साथ प्रभु क्या बोल रहा है कि तू खून ना करना। आज तो साधारण सी बात है, हमारे पड़ोसी देश में देख लिया, अफगानिस्तान, तालिबान, जानवरों के समान, मच्छरों के समान मनुष्यों का कत्लेआम हो रहा है। हमारे रोंगटे खड़े हो रहे। तू वह विचार न करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, और ना किसी के घर का लालच करना। ये आज्ञाएं प्रभु परमेश्वर ने प्राचीन समय से लेकर इस वर्तमान समय में अपने लोगों, अपने संतानों को दी हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और प्रतिफल में उसके आशीषों को अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु के पास एक अधिवक्ता, एक लॉयर आया, और प्रभु यीशु जब उसको बोलते हैं क्या तू आज्ञाओं को मानता है?
और बड़ी बुलंदी के साथ जब प्रभु उसकी आंखों में अपनी आंखें डालता है और वो बोलता है, यदि तू स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहता है, मेरी आज्ञाओं को मान। वो आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं था और परिणाम स्वरूप चेहरा मुरझाता। आज भी असंख्य लोग हैं जो दावा करते हैं, घोषणा करते हैं, परंतु आज्ञाओं को नहीं मानते। झूठ बोलना, गाली बकना, बुराई करना, वह विचार से लिप्त जीवन व्यतीत करना, ये सब प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में पाप। वचन बहुत सही है। पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय और उसका 9वां पद, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते। आज संसार में हम देख रहे हैं कि मनुष्य पाप, या कहना चाहिए शैतान की दासता में पड़ रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई भी मनुष्य पाप रहित नहीं है। हर एक मनुष्य दिन प्रतिदिन पाप करता है। हम प्रभु की प्रार्थना हमने अपने बचपन से कंठस्थ की, अपने संडे स्कूल, अपने एमवाईएफ के जमाने से हम बड़ी बुलंदी के साथ बोलते हैं, हमारे पिता आप जो कि स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी। क्या हम प्रभु परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा कर? आज मनुष्य बोलता है कि मैंने पाप नहीं किया, और क्या आप झूठ नहीं बोलते? क्या आप चोरी नहीं करते? पैंडेमिक में कभी किसी को गाली, बुराई करते हैं? क्या ये पाप नहीं है प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में? स्मरण रखें, प्रभु परमेश्वर हर एक हृदय को खोजता है और सब कुछ जानता है और उसके अनुसार प्रतिफल प्रदान करता है। आप प्रभु की दृष्टि से, नजर से छिप नहीं सकते। सीसीटीवी कैमरा तो बंद हो जाएंगे, आप उसमें से आप बच जाएंगे, परंतु प्रभु की दृष्टि सीसीटीवी कैमरे से भी बढ़ चढ़कर है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता, हमको अपने पवित्र स्वरूप में सृजा है, सब कुछ जानता। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति मैले कपड़े पहने हुए अंधकार में बैठा है, क्या वो अपने वश के दाग को उस अंधकार में देख सकता? जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वो दाग, वो गंदगी नजर आने लगती। और यही कारण है कि प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं इस जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे होलेगा कभी उनका अनंत जीवन का वारिस। आज हर एक मनुष्य प्रभु परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति में
जीवन व्यतीत करना नितांत आवश्यक है। बिना प्रभु के, बिना प्रभु की ज्योति के हमारे जीवन का अस्तित्व कुछ है ही नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधकार भरे हुए कमरे में प्रवेश करते हैं। जब ब्लैकआउट हो जाता है, मैं नहीं सोचता कि हम में से किसी को ये ब्लैकआउट या अंधेरा पसंद आता है। हम परेशान हो जाते हैं। जब ब्लैकआउट होता है और आपको किसी कमरे में प्रवेश करना है, आप नहीं जानते कि वहां पर कोई कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू वगैरह कुछ है, आप विचलित होंगे। और जब प्रकाश आता है, भौतिक प्रकाश आता है, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अगर कुछ कीड़े मकोड़े भी होंगे तो हम उनको मार गिराएं, हम सतर्क हो जाएंगे। प्रियों, कुछ इसी प्रकार से प्रभु की वो दिव्य ज्योति है। जब हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु की ज्योति प्रवेश करती, ऊपर से लेकर नीचे तक जीवन परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से दमिश्क के मार्ग पर शाऊल नामक व्यक्ति विशेष एक आतंकवादी के रूप में प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोगों को नेस्ते नाबूद करने के लिए दौड़ा जा रहा था। प्रभु की सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्यों के जीवन को आलोकित और प्रकाशित करती है, उस शाऊल नामक मनुष्य के ऊपर प्रकट होती है और उसका जीवन ऊपर से लेकर नीचे तक परिवर्तित हो। हमारे ही देश में राजस्थान के पुष्कर के पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, जब प्रभु की ज्योति उनके ऊपर प्रकट होती है, वो प्रभु के पीछे बढ़ती है। वो सब ऐश्वर्य, वो सब नाम और शोहरत पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के पास थी, उसे वो छोड़ते प्रभु के पीछे चले। जब वो कॉलेज में थे, जिस प्रकार से वो अपनी गवाही देते हैं, तो बहुत से जवान बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ उनको निमंत्रण देते हैं कि आओ, आज हम अपने समय में बोल रहे हैं 70 के दशक में, क्या आओ हम चलचित्र देखेंगे, सिनेमा देखेंगे। बहुत से लड़कियां तैयार हो जाती हैं, लड़के तैयार, हम एक लड़का एक लड़की बोलते नहीं, हमें अपनी माँ और पिता आज्ञा लेनी पड़े। हम यहां पर पढ़ने के लिए आए हैं। और जब वो बहुत से मसीह जवान बच्चों को देखते हैं, वो किस प्रकार से अपने माँ और पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, दुख और दर्द से उनका हृदय पीड़ित हो। आज हम देख रहे हैं बहुत से जवान बच्चे, ये 5वीं आज्ञा हर एक जवान बच्चों के लिए नितांत आवश्यक है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ताकि तू दीर्घायु हो। अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन, अगर प्रभु परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है, हर एक जवान बच्चों को अपने पिता अपनी मां का आदर, अपने सियानों का आदर करना। प्रभु यीशु एक दृष्टांत के द्वारा हमें वेक का कॉल है।
इस पैंडेमिक के समय। और इस दृष्टांत में एक राजा अपने पुत्र के विवाह के लिए एक जेवनार का एक वेडिंग इनविटेशन देता और अपने सहयोगियों को बोलता है, जाओ इस निमंत्रण संपन्न धनाढ्य गरीब सबों को दे। निमंत्रण जाता, लोग आते हैं उस देवनार में, और उस देवनार में एक ऐसा व्यक्ति विशेष पहुंच जाता है जिसने जेवनार के वस्त्र नहीं पहने, उसके वस्त्र गंदे। राजा जब आता है और उसकी नजरें उस व्यक्ति विशेष पर पड़ती है, वो सोचता है मैं तो सही। राजा क्या देता, इसको इस जेवनार से बाहर निकाल। ये दर्शाना है, एक आत्मिक संदेशा दे रहा है कि वे लोग जो समझते हैं कि हम पापी नहीं हैं, परंतु प्रभु परमेश्वर सब कुछ जानता, हमारे उत्पन्न होने और हमारे मृत्यु तक के कार्यक्रम गतिविधियां उसके समक्ष। और आज आवश्यकता है कि वचन हमारे समक्ष है कि ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार में उसे ग्रहण नहीं, परंतु एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ और उसका नाम यूहन्ना था, और वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास। वो आप तो ज्योति नहीं था, परंतु वो उस ज्योति की गवाही देने के लिए आज प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आप सबों को इस संसार में, हमारे परिवार में, कलीसिया में ज्योति की गवाही देने के लिए कि हम ज्योति की संतान। आज आवश्यकता है इस पैंडेमिक, इस महामारी के समय, जबकि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि डेल्टा वायरस महाराष्ट्र में दूसरे प्रांतों में प्रवेश कर गया, एक भयानक वायरस, खतरनाक। आवश्यकता क्या प्रभु यीशु की शरीर उसके लहू से अपने आप को, अपने हरे गुनाहों को धोकर शुद्ध कर, ताकि हम उसकी संगत में निरंतर प्रभु सहायता, रक्षा, अगुवाई है कि हम अपने जीवन की अंतिम श्वास तक ज्योति की गवाही निरंतर देते रहे, क्योंकि प्रभु यीशु अति शीघ्र आने वाला। ये पैंडेमिक का समय, ये लॉकडाउन का समय आमंत्रित कर रहा है, स्मरण दिला रहा है, हर एक घटनाक्रम जो घटित हो रहा है कि प्रभु का आना निकट है और निश्चित है। क्या हम तैयार? प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, शुद्ध विवेक, अंतकरण से परिपूर्ण करें, जैसे पौलुस प्रेरित बोल रहे फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 5वें पद के द्वारा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। हमें किसी व्यक्ति विशेष की तरफ देखना की आवश्यकता नहीं, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, संगठित करना है, प्रभु यीशु की तरफ निरंतर निहार और उससे बल और शक्ति प्राप्त करके उसकी संगत में निरंतर बने। आइए हम अपने से प्रार्थना में अपने सृजनहार, पालनहार और अति शीघ्र आने वाले प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें।
सर्व सामर्थ्य पराक्रमी अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन, इस माह के अंतिम पवित्र विश्रामवार के दिन की आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमें स्मरण दिला रहे हैं, हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम मेरे राज और धन की खोज करो तो मैं तुमको सब कुछ दूंगा, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें शिरोमणि करूं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आज हम जिस हालात में, जिस परिस्थिति में आप सब कुछ जानते हैं, अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दीजिए। जैसे हमारे प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव, अपने वचनों की सामर्थ्य से अपने संतानों को परिपूर्ण कीजिए, क्षमा कीजिए, पश्चातापी अंतरण से परिपूर्ण करते हुए अपने देवी अपनी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बना के रखें। धन्यवाद दीजिए हर एक ऑनलाइन आराधक जहां कहीं विभिन्न स्थान क्षेत्रों में हर एक को आशीर्वाद दीजिए, अपने वचनों की सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए कि हम आपकी निकटता में निरंतर बने। हर एक अनर्थकारी विचारों से, हर एक षड्यंत्रों से, हर एक गलत बातों से आप अपने संतानों की रक्षा। हम धन्यवाद कि आप हमारे साथ, हमारे अनुकरण में हैं, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और आपकी शक्ति के प्रभाव में हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। आप हमारे देश पर, हमारे शासक गणों पर दया करें, महाराष्ट्र प्रांत पर दया करें, हर एक नेता गणों की सहायता करें, हर एक कलीसियाओं, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया मुंबई कॉन्फ्रेंस, हर एक अपने दासी मिशनरी गणों की सहायता करें, गोंदिया कलीसिया के हर एक बड़े छोटे परिवारों की आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी में सहायता कीजिए। और विशेष रूप से प्रार्थना उन हर एक आपके प्रियों के लिए जो पथभ्रष्ट हुए, जो आपकी संगत से दूर हैं, आप उनके भी हृदय को कायम कीजिए, जो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले, आपके पवित्र नाम के निमित्त ठोकर के कारण न बने। दया सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। हर एक ऑनलाइन आराधना करने के लिए धन्यवाद। कलीसिया के बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना, हर एक काम करने वालों के काम में आशीर्वादित कीजिए, जवान बच्चों की सहायता, हर एक परीक्षाओं पर उन्हें जयवंत होने की सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। जैसे आपने यूसुफ को, जैसे आपने डैनियल को, असंख्य अपने योद्धाओं को अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण किया। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद, इस महामारी से आपने हमारी रक्षा, संपूर्ण डॉक्टर्स टीम के लिए धन्यवाद, उनके सहयोगी गणों, नर्सेज, कंपाउंडर, सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद। मेडिकेशन पर आपका स्पर्श हो, एक और नया डेल्टा वायरस जब भी प्रवेश कर चुका है, इससे भी रक्षा। हमारी पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना मांग, आज दिन तक आपने संभाला, कानून व्यवस्था के द्वारा नागरिकों को व्यवस्थित किया है। हर एक अधिकारी गणों के लिए, एसपी, डीवाईएसपी के लिए प्रार्थना मांग, जो जिम्मेदारी, जो नौकरियां आपने उनके कांधे पर रखी, आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए वो पूरा करने वाले, हम धन्यवाद देते। हमारी रिकॉर्डिंग टीम के लिए, प्रिय भाई नितिन के लिए, प्रिय बहन मंजू के लिए, उनकी जिम्मेदारियों के लिए, उनकी चुनौतियों के लिए, दैनिक कार्यों में आप उनकी सहायता, रक्षा, रखवाई और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए आप इनका निरंतर उपयोग कीजिए।
हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को काट दो। दोनों प्रिय बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना। संपूर्ण यादव घराने को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। साथ ही साथ उनके सहयोगी गणों के लिए, कमांडोज के लिए प्रार्थना मांगते हैं। भाई अश्विन की, उनके परिवार की सहायता, रक्षा, अगुवाई। भाई बागी के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके जीवन साथी के लिए। इस पवित्र काल में आप उनकी सहायता कीजिए, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को पार कीजिए। आपका वचन स्मरण दिला रहे हैं, जब तक प्रभु परमेश्वर यहोवा घर को न बनाए तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। इस काल में आप अपने बेटे की सहायता। धन्यवाद देते हैं, आपने आज दिन तक अपने दास और दासी के घराने की सुधी की, जवान बेटे की भी रक्षा की, ज्ञान और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण कीजिए कि वो सफलता को प्राप्त करें। हर एक पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, आप उन्हें सफलता प्रदान। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपसे मिन्नत, आपसे नाम अनुरोध करते हैं कि हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप और हमारे हर एक प्रियो, हर एक उन ऑनलाइन आराधक गणों के लिए धन्यवाद, जो अपनी घटती में से आपके राज के विस्तार के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करते आए। उन्हें विशेष रूप से आशीर्वाद। अन्य जिन्होंने अपनी मुट्ठियों को जानबूझकर बंद करके रखा, आप उनके कठोर हृदय को स्पर्श कीजिए, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए आपकी गवाही के सुंदर पात्र बने। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद इन शांत क्षणों के लिए। आपके पवित्र वचनों की सामर्थ्य से हमें से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण, कि हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में निरंतर पूरा करते हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति और विश्वास से आप हमें से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण, आपके पराक्रमी जीवित और पवित्र नाम में होकर हम सब आपसे इस प्रकार से विभिन्न प्रार्थना मांगते हैं। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालें परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा पीता है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें, और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक ऑनलाइन आराधक गणों के साथ, कलीसिया के हर एक बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा, हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को